Hello guys, I'm Meenu here. I welcome to you, all of you in my channel. And जो आज का हमारा टॉपिक है that is how to check a string is palindrome or not. So let's do that. एक string की ज़रूरत होगी. Okay. तो मैंने यहाँ पे string data type ले लिया है. string का S कैपिटल रहेगा आपका, जिसमें मैंने एक string 1 नेम का वेरिएबल ले लिया है और एक string 2. ओके, तो अब डिपेंड करता है आप string यूज़र से एंटर करवाना चाहते हो या फिर string या एक स्टैटिक string यहाँ पे रखना चाहते हो. वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. अगर आप सपोज यहाँ पे एक फिक्स्ड स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो उसको आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, string 1 इक्वल टू हेलो. ओके, बट सपोज कि आप string 1 की वैल्यू को एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी. ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे मेन मेथड नहीं लिया था. सो वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू मेन मेथड एंड देन हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग एंटर करनी है. स्ट्रिंग में मैंने दे दिया है एंटर एनी स्ट्रिंग. ओके, और मैंने इसको ऊपर वाले को कमेंट कर दिया है और यहाँ पे इसको इसमें सेव कर दिया है. अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है हमें. जब भी हमें इनपुट लेनी है तो क्या करते हैं, हम एक स्कैनर टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज होता है. आपको पता होगा हम न्यू कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्कैनर हमारी एक क्लास है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है. स्कैनर क्लास जो है java.util पैकेज में डिफाइन है. हम उसको वहाँ से इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट हो चुकी है, नहीं हुई है तो इंपोर्ट कर लिया. अगेन ऐड आर्गुमेंट, इसमें हमें आर्गुमेंट पास करना है, दैट इज system.in. दैट मीन्स आप सिस्टम से इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं. system.input string, तो यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र. ओके, तो अब जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्कैनर क्लास का, उसके साथ हम सभी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे. कैसे करेंगे, सी स्ट्रिंग 1 इक्वल टू ac डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन. आपको पता होगा नेक्स्ट लाइन फंक्शन क्यों यूज़ होता है. यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट भी लाइन भी कर सकते हैं. उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट फंक्शन यूज़ होता है जब हमें सिर्फ एक ही वर्ड एंटर करना होता है. द नेक्स्ट फंक्शन विल रिटर्न ओनली दैट कम्स बिफोर अ स्पेस, मीन्स जो स्पेस से पहले आ रहा है. मैंने सपोज यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंटर किया होता तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये रिजल्ट देता है. स्ट्रिंग 1. ओके, ओनली चेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे एंटर किया है हेलो वर्ल्ड, ओनली हेलो. बट मैंने अगर सपोज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज़ किया होता
सपोज हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ किया होता, अब इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंटर किया है, आपका पूरा वर्ल्ड आपके पास आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमने स्ट्रिंग तो एंटर कर लिया है, पर उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल कितने करैक्टर है, और इसमें जो है आपका स्पेस भी काउंट होगा। ओके, तो सपोज अब देखो लेंथ है, तो लेंथ किस में काउंट हो गया, इंटेजर में। मैंने इंटेजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है लेंथ, जिसमें किस किस लेंथ चेक करनी है, स्ट्रिंग 1 की। स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ फंक्शन, हमारे पास लेंथ जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि इसमें डिफाइन होता है। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग की क्या लेंथ आ रही है, चेक करते हैं सी। ओके, तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन, जो लेंथ वेरिएबल है जिसमें हमारी स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर है, उसको हम प्रिंट करवा देंगे सी। ओके, सपोज हेलो वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे आप हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग का रिजल्ट 11 आ चुका है। आप हमें स्ट्रिंग को चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम स्ट्रिंग को पहले उल्टा करते हैं, मतलब बैकवर्ड साइड को फ्रंट में लेके आते हैं, फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो बार बार मुझे हर वर्ड, हर करैक्टर को आगे लेके आना है, उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। आपको पता होगा लूपिंग क्यों यूज़ होती है, किसी भी सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने एक इंट आई नाम का वेरिएबल ले लिया है जो हमारे लूप को एग्जीक्यूट करेगा। आई को हमने 1 से उल्टी बैकवर्ड साइड से स्टार्ट करना है, तो लेंथ से स्टार्ट किया, सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। आपको पता होगा माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि आई को हमने जो है बैकवर्ड साइड से स्टार्ट किया। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग 2 थी, हमने इसका कुछ यूज़ नहीं किया है, तो स्ट्रिंग 2 को हमने खाली रखा है इक्वल टू, इसका यूज़ यहाँ पे होगा स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 डॉट स्ट्रिंग 2 ऐड करना है इसमें, प्लस स्ट्रिंग 1 डॉट करैक्टर ऐड। करैक्टर ऐड फंक्शन इट रिटर्न द करैक्टर, मीन्स ये करैक्टर को रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है कि एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में ये करैक्टर कहाँ पे है, उस करैक्टर को स्ट्रिंग 1 के उस करैक्टर को रिटर्न करेगा और कहाँ पे ऐड कर देगा, स्ट्रिंग 2 में, जो पहले से स्ट्रिंग 2 में वैल्यू होगी उसके साथ ही उस करैक्टर को भी ऐड कर देगा। और आगे आगे बढ़ेगा कैसे, आई से एंड की तरफ से स्टार्ट करते हुए आएगा। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, स्ट्रिंग 2 जो खाली स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग 1 को उल्टा करके स्ट्रिंग 1 में डाल दिया। कैरेक्टर ऐड का मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग 1 की इंडेक्स में वैल्यू होगी वो 1 बाय 1 स्ट्रिंग 2 में आती जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है या नहीं। उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस स्ट्रिंग
2। ओके, अगर ये इसके बराबर होगी तो यहाँ पे प्रिंट करते स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। याद नहीं हुई तो एल्स string is not palindrome। ओके, अब हम चेक करेंगे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। सॉरी, स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग एन नियर में एन। ओके, तो सी जो मैंने इनपुट दी हुई है, अगर ये एन एंड में आता है, ये आगे आता है, सेम रहेगा। ए आगे आएगा, ये पीछे जाएगा तो भी सेम रहेगा। तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, क्या है हमारी स्ट्रिंग? यहाँ पे हम लेंथ -1 से चलेंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे या तो लेंथ को ऊपर ही यहाँ पे -1 कर दो, या फिर यहाँ पे जब आप फॉर लूप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम -1 कर दो। तो ये उससे मींस हमारा जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए वो एक नंबर पीछे तक चलती है। तो चलो हम इसको अब रन करके देखते हैं कि ये किस रन हो रहा है या नहीं। ओके, एंटर एनी स्ट्रिंग। सपोज मैंने हेलो एंटर करा तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर मैं कुछ और एंटर करके देखती हूँ, ओके प्रोसीड, और मैं कोई भी नम, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इस तरह से आप ये कोई भी प्रोग्राम किसी भी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, इस तरह से कर सकते हैं। और गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपकी तरफ से क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।